वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवि विश्वम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। जय जगदम्बे 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 जय माँ गौरा जय माँ गौरा जय गौरा माँ पार्वती जय माँ गौरा जय माँ गौरा जय गौरा माँ पार्वती जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय बोले जगदम्बा मैया की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। व्यास जी महाराज ने अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवती जगदम्बा के श्री चरणों का आश्रय लिया। सास्मद्वाचम प्रसन्ना विधि हरि गिरिशा राधिता लंकरोतु। जो भगवान शिव भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के द्वारा भी आराधित हैं, इनकी पूजा ये त्रिदेव करते हैं, ऐसी भगवती जगदम्बा हमारी वाणी को अलंकृत करें, शुद्ध करें, सामर्थ्यवान करें। ऐसा कह करके व्यास जी ने भागवत जी का श्रीमद् देवी भागवत का प्रारंभ किया। एक तो श्रीमद् भागवत संसार में प्रसिद्ध है, जिसमें अन्य अन्य कथाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीला विशेष रूप से कही गई, और यह है श्रीमद् देवी भागवत। इसी को महाभागवत कहते हैं। महाभागवत का तात्पर्य यह है कि त्रिदेवों से ऊपर की सत्ता का परिचय कराती है श्रीमद् देवी भागवत महाभागवत। सामान्य रूप से भी समाज में एक बात कही जाती है ना कि जब हम देवताओं और भगवान से ऊपर की बात करते हैं तो अंत में व्यक्ति यही कहता है कि कोई शक्ति ऐसी है जो इस सब को संचालित कर रही है, कोई तो है। प्रत्येक कथा के प्रारंभ में एक प्रसिद्ध बात आती है कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए और सब भगवान की सेवा में पूजा में लगे, लेकिन मन शांति किसी को नहीं हो रही थी, क्योंकि सब कर्मकांड में तो फंस रहे थे, लेकिन सत्संग नहीं था जीवन में। सत्संग न होने से शांति की अनुभूति नहीं हो रही थी। शांति की अनुभूति सत्संग से होती है, कर्मकांड से उतना आनंद प्राप्त नहीं होता। यदि हमारा उसमें अच्छे से प्रवेश है, समझ के हम कर रहे हैं, तब तो संभव है कि हो जाए, लेकिन सत्संग से तो आनंद और शांति की अनुभूति होती ही होती। तो नैमिषारण्य में सब ऋषि मुनि अपने
लगे हुए थे कर्मकांड में, मन शांति नहीं हुई तो भगवान से प्रार्थना कर दी, मन शांति क्यों नहीं हो रही है। उसी समय पर सुत जी महाराज वहाँ आ गए। सुत जी महाराज व्यास जी के शिष्य हैं और उन व्यास जी के शिष्य सुत जी महाराज से उन ऋषियों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे जीवन में शांति का अनुभव हो और अंत में हमें भगवत धाम भी प्राप्त हो जाए। बहुत सारी कथाएं आपने हमने सुना दी, लेकिन शक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया। देवी के प्रसंग आप हमें सुनाइए। तो सुत जी महाराज ने कहा कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरैहि। सुत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, ये जितने भी संसार में तीर्थ हैं या पुराण हैं या व्रत हैं, ये सब अपनी अपनी महिमा गाते हैं। सब तीर्थ कहते हैं कि बस हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी सब हमसे कम हैं। प्रयाग की महिमा सुनोगे तो प्रयाग सबसे अच्छा लगेगा, उज्जैन की महिमा सुनोगे तो उज्जैन सबसे अच्छा लगेगा। तो हर तीर्थ अपनी अपनी महिमा गाते हैं, अथवा हर तीर्थ के बारे में सभी लोग अलग अलग महिमा बताते हैं। कोई भी व्रत उठा के देख लो आप, सब व्रतों की फलश्रुति पढ़ करके या जान करके लगता है ये व्रत ही सबसे बढ़िया है, बाकी तो सब इसके पीछे ही है। एकादशी का व्रत आप पढ़ लो तो उसमें उसको पढ़ने के बाद लगेगा एकादशी बहुत है, बाकी तो सब छोड़ो। प्रदोष व्रत के बारे में जान लो, प्रदोष व्रत सबसे बढ़िया लगने लगेगा। तो सारे तीर्थ, सारे व्रत और उसके बाद में पुराण, भागवत जी की कथा सुनो तो लगेगा भागवत ही सब कुछ है, विष्णु पुराण सुन लो तो लगेगा विष्णु पुराण सब कुछ है, शिव पुराण सुन लो तो लगेगा शिव पुराण सब कुछ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सभी पुराण, व्रत, तीर्थ आदि अपनी महिमा को लेकर के तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत को नहीं सुन लेता। जैसे ही व्यक्ति श्रीमद् देवी भागवत को सुनता है या श्रीमद् देवी भागवत की तरफ बढ़ता है, श्रीमद् देवी भागवत में उसकी श्रद्धा, रुचि बढ़ती है, ये सब के सब जितने धर्म, उपाय, व्रत, पुण्य के साधन हैं, सब शांत हो जाते हैं। बोले अब तो ये भैया सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, अब डीएम एसडीएम की क्या चलेगी। श्रीमद् देवी भागवत के लिए सबसे ऊपर स्थापित करते हैं। बोले श्रीमद् देवी भागवत की स्थापना होते ही, उसमें प्रवेश करते ही समस्त पुण्य के साधन शांत हो। महात्माओं ने कहा तो आप कृपा करके हमें बताइए कि ये देवी भागवत क्या है, इसकी विधि क्या है, पूजन विधान क्या है, किस किस ने इसको सुना और सुनने से हुआ क्या। ये प्रश्न वैसे लगता तो सार्थक है, ये जानना तो चाहिए, लेकिन इसमें जो एक बात है कि सुनने से हुआ क्या, इससे ये सिद्ध होता है कि हमें फल की पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसका फल क्या है। तो बताया व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, उसके बाद में संकलन किया पुराणों का। जिस समय वेदों का विभाजन कर रहे थे व्यास जी, उस समय पर व्यास जी के मन में एक विचार आया कि व्रात्यानाम द्विजबंधूनाम वेदे स्वनधिकारिणाम स्त्रीणाम दुर्मेधसाम नृणाम धर्म ज्ञानम कथम भवेत। वेदों में तो सभी का अधिकार नहीं है, यहाँ बताया है किस किस को वेद का अधिकार नहीं है। व्रात्यानाम, व्रात्या कहते हैं जो पतित हो गए हैं, अपने धर्म कर्म को जिन्होंने त्याग दिया है। दूसरे हैं द्विजबंधु। द्विजबंधु का सीधा सीधा मतलब है अधम ब्राह्मण। यद्यपि व्रात्य शब्द में सब आ गए, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के लिए अलग से बोला गया। तो व्रात्य भी कहा और ब्राह्मणाधम भी कहा। ब्राह्मणों में जो अधम हैं, जो अपने कर्तव्य क्षेत्रों को, कार्यों को छोड़ चुके हैं। आगे बताया स्त्रीणाम, स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे कारण हैं। वेद मंत्रों की जो संरचना है, उनमें जो शब्द सामंजस्य है, वो इस प्रकार का है कि उससे गर्भाशय प्रभावित होता है। वेद मंत्र बोले जाते हैं तो ये गर्भाशय, उदर, समस्त हमारे आंतरिक इंद्रियां प्रभावित होती हैं। गर्भाशय में विकार आ सकता है, क्योंकि वेद मंत्रों का उच्चारण नाभि स्थल से होता है। गर्भाशय में विकार आने का मतलब है कि फिर गृहस्थ बिगड़ जाना। इसलिए स्त्रियों को, माताओं को वेद मंत्रों का निषेध बताया। माताओं को शंख भी नहीं बजाना चाहिए, शंख बजाने से भी गर्भाशय विकृत होता है। दुर्मेधसाम, दुर्मेधी कहते हैं जिनकी बुद्धि दूषित हो चुकी है, कुछ का कुछ कहें, लिख रहा है कुछ, बताना कुछ,
ऐसे लोगों को भी वेद नहीं पढ़ने का अधिकार नहीं, उनको वेद नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन व्यास जी इतने सरल हैं, इतने सामाजिक हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि चलो ये माना कि ये लोग वेद नहीं पढ़ सकते, फिर भी वेद क्या कहना चाहते हैं ये तो उनको पता होना चाहिए, ज्ञान तो होना चाहिए। उसके लिए व्यास जी महाराज ने वेदों का विभाजन किया, उसके बाद 18 पुराणों का संकलन किया। 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत का क्रम आता है। यही श्रीमद् देवी भागवत के बारे में कहा है व्यास जी महाराज ने, देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तु श्रावयामास जन्मेजय भूपतिम। ये जो श्रीमद् देवी भागवत है ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। देखो अन्य किसी भी ग्रंथ के लिए ये बात नहीं आई। समस्त ग्रंथ मुक्ति की बात करते हैं, मुक्त कर देंगे, मुक्त कर देंगे, वैराग्य देंगे, ज्ञान देंगे। लेकिन आज के व्यक्ति को क्या चाहिए? वैराग्य, ज्ञान। इसको तो बाद में ले लेंगे, पहले जीवन तो जी लें बढ़िया करके। उसके लिए देवी भागवत है। भोग मोक्षदम, भोग और मोक्ष प्रदान करती, पहले पूरे जीवन भर आनंद प्रदान करें। जितनी व्यवस्थाएं हमको चाहिए होती हैं, हमारी इच्छाएं, उनको पूर्ण करने वाली भागवत देवी भागवत। उसके बाद में अंत में मुक्ति भी, यानी कि व्यक्ति के दोनों हाथों में लड्डू हैं, भोग भी और मोक्ष भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अकेला श्रीमद् देवी भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसको व्यास जी महाराज ने संकलन किया, और व्यास जी महाराज ने ही स्वयं अपने मुख से इसको परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुनाया भी है। और किसी पुराण को नहीं सुनाया व्यास जी ने। भागवत किसने सुनाई? सुखदेव जी महाराज ने सुनाई, परीक्षित। व्यास जी ने संकलन करके छोड़ दी। लेकिन देवी भागवत के प्रति व्यास जी का भी श्रद्धा है। तो जिस समय भागवत जी की कथा, श्रीमद् देवी भागवत की कथा जन्मेजय को सुना रहे थे व्यास जी, उसी समय वहाँ पर सुत जी महाराज भी थे। तो सुत जी महाराज ने भी व्यास जी के मुख से इस कथा को सुना। इस तरह से सुत जी महाराज को ये भागवत की, श्रीमद् देवी भागवत की कथा प्राप्त हुई। और इसी श्रीमद् देवी भागवत की कथा के पुण्य से जन्मेजय को सर्प यज्ञ करने के बावजूद भी उत्तम लोक प्राप्त हुआ। सर्प यज्ञ क्या था? परीक्षित को काट लिया तक्षक ने, पुत्र को क्रोध आ गया, उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके सर्प यज्ञ शुरू करा दिया। सर्प हवन कुंड में गिरने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर के बंद कराया यज्ञ। अब लेकिन इतने सारे सर्पों की आहुति लग गई, जीवित सर्पों की, तो मन में ग्लानि हो गई। बाद में व्यास जी महाराज ने श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करा के उनको मुक्त कर दिया। तो भोग और मोक्ष को देने वाला है श्रीमद् देवी भागवत। कब सुनना चाहिए? ऐसा नहीं है कि नवरात्रि में ही सुने, जब और जहाँ प्राप्त हो जाए वैसे ही सुन लेना चाहिए। जितने भी प्रकार के धर्म हैं, पुण्य कार्य हैं, उन समस्त पुण्य कार्यों का जो पुण्य है उस अकेले श्रीमद् देवी भागवत से प्राप्त होता है। व्यास जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पर नियम बताते हुए, मासानाम नियमो नात्रो दिनानाम नियमोपि न सदासेव्यम सदासेव्यम देवी भागवतम नरैहि। कोई भी नियम नहीं है, दिनों का, महीनों का, कोई नहीं। लेकिन ये बात कब के लिए है? निष्काम श्रवण के लिए। जब हमारे मन में कोई कामना न हो तब तो हम कभी भी सुन सकते हैं। और जब कामना लेकर के बैठे, कोई संकल्प लेकर के सुनने का अनुष्ठान बनाएं, तब फिर मुहूर्त का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बताया यहाँ, आश्विने मधुमासेवा तपो मासे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रिषु विशेषात् फलदायकम। देखो 4 प्रकार के नवरात्रि होते हैं। 4 प्रकार के मतलब 4 नवरात्रि। 2 तो प्रसिद्ध हैं, एक ये आश्विन में और एक चैत्र में होते हैं। 2 और आते हैं, एक माघ में आता है, एक आषाढ़ में आता है। 4 नवरात्रि हो गए। देखो भगवती जगदम्बा, भगवान शिव और अन्य देवता, ये सभी देवताओं के, देवियों के अपने अपने पर्व होते हैं। और अधिकांश सभी देवताओं के जो पर्व हैं वो एक एक दिन के होते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी, रामनवमी, हनुमान जयंती, सबके एक एक दिन। भोलेनाथ का महाशिवरात्रि आता है फाल्गुन के महीने में, लेकिन भोलेनाथ का तो भैया बड़ा परिकर है। तो भोलेनाथ ने कहा कि भैया हमारा एक दिन में पूर्ति नहीं होती, हमारे तो ज़्यादा भगत हैं,
हम एक दिन में सबसे नहीं मिल पाते, इसलिए भोलेनाथ को फिर 1 महीना ही दे दिया पूरा। कौन सा? सावन का पूरा महीना। भगवान शिव को 30 दिन का 1 महीना मिला। भगवती जगदम्बा ने भी कहा कि भाई हम भी पीछे कैसे रह सकते हैं, तो माता जी ने भी कहा तो भैया 4 नवरात्रि भगवती जगदम्बा को वर्ष भर में मिली। एक नवरात्रि में कितने दिन होते हैं? 4 में कितने हो गए? 36। भोलेनाथ से भी 6 कदम आगे निकल गई मैया, 6 दिन आ गए। भोलेनाथ को मिले 30 दिन, मैया ने ले लिए 36 दिन। तो भगवती मैया का, जगदम्बा का जो ऐश्वर्य वो तो अद्भुत है सबसे ज़्यादा। इन दिनों में श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करना, वाचन करना, ये बहुत पुण्य देने वाला है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि नवरात्रियों में, चाहे वो गुप्त हो या प्रकट हो, देवी की आराधना जितनी हो सकती हो कर लें। श्रीमद् देवी भागवत का या श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण हम कर लें। आगे बताया सभी प्रकार के उत्पात इससे नष्ट हो जाते हैं। उपसर्ग भयम घोरम महामारी समुद्भवम, किसी भी प्रकार के वायु दोष, बालक ग्रह कृतम यच्च भूत प्रेत कृतम भयम, जितने भी आदि व्याधि हैं वो सब श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से समाप्त होगा। इन सबका उपाय श्रीमद् देवी भागवत में। यस्तु भागवतम देव्याः पठेद भक्त्या शृणोति वा धर्मम अर्थम च कामम च मोक्षम च लभते नरः। श्रीमद् देवी भागवत को जो भी व्यक्ति श्रद्धा से, भक्ति से श्रवण करते हैं, श्रीमद् देवी के चरणों का आश्रय लेते हैं, सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 ही पुरुषार्थ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। या तो धर्म है, या तो अर्थ यानी धन संपत्ति कमाने के लिए किए जाने वाले प्रयास, काम सुख भोग और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों में ही पूरी सृष्टि फंसी पड़ी है। अब हम धर्म से दूर हो गए, हमारे जीवन में 2 ही चीज़ें रह गई हैं, अर्थ और काम। कमाओ और विषय भोग भोगो। धर्म खत्म हो गया। धर्म खत्म हो गया इसलिए मोक्ष भी चला गया। सबसे पहला धर्म था, सबसे अंतिम मोक्ष। तो जब पहला चला गया तो लास्ट वाले ने अपने आप, सीधी सी बात है, किनारा कर लिया। अच्छा, इनको ऐसे लाइन में लिखेंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म पहला दिखेगा और मोक्ष अंतिम दिखेगा। लेकिन अगर गोल गोल लिख दें तो धर्म और मोक्ष पास में आए, यानी कि इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है, सीधा सीधा संबंध है। धर्म से मोक्ष और मोक्ष से धर्म का संबंध है। इसी प्रकार से धर्म का अर्थ से और अर्थ का धर्म से। अर्थ धर्म से कमाया जाना चाहिए विधिवत। अच्छा, सही प्रकार से यदि अर्थ कमा लिया जाएगा तो वो सही प्रकार से प्रयुक्त भी हो जाएगा, नहीं तो गलत इंद्रिय विषय भोग वासनाओं में चला जाएगा। और जब यदि हम गलत प्रकार से अपना जीवन जिएंगे इंद्रियों के वशीभूत होकर के, तो सीधी सी बात है कि मुक्ति हमारे हाथ से फिसल जाएगी, फिर मुक्त नहीं होंगे, फिर तो बस उसी गोल गोल चक्कर में घूमते रहेंगे। कौन सा है? मृत्यु और जन्म, मृत्यु और जन्म। इससे बचने के लिए श्रीमद् देवी भागवत का आश्रय लेना चाहिए। सभी प्रकार के समस्याओं संकष्टों से निवारण के लिए श्रीमद् देवी भागवत की बात आई है। कुल मिलाकर के भागवत का महात्म्य ऐसा है। जगदम्बा मैया की जय, शंकर भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी में एक सत्राजित नाम का राजा था। उसने भगवान सूर्य की उपासना करी। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उस सत्राजित को एक मणि प्रदान करी। वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। कन्हैया ने राजा से, सत्राजित से कहा कि तुम्हारे घर में केवल एक तो तुम हो, एक तुम्हारा भाई प्रसेन है, एक तुम्हारी पुत्री है सत्यभामा, तुम 3 तो गिने चुने लोग हो, क्या करोगे इतने सोने का? ऐसा करो, ये मणि राज्य में जमा कर दो, इससे देश का, राज्य का कार्य संपन्न होता रहेगा, अच्छे कामों में लग जाएगा। सत्राजित ने मना कर दिया। कन्हैया ने भी बात आई गई कर दी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके शिकार खेलने के लिए जंगल में घूमने गया। वहाँ से लौट के ही नहीं आया। सत्राजित ने द्वारिका में ये बात फैला दी कि कृष्ण मणि लेना चाहते थे, मैंने मना कर दिया, लगता है उन्होंने मेरे भाई को मार दिया और मणि, ये बात द्वारिका में फैल गई।
फैलते फैलते कन्हैया जी तक बात पहुंची बदनामी की। देखो जनता जो है ना किसी की सगी नहीं, वो लुढ़कना लोटी की तरह, इधर की बात आई तो इधर बोले बताओ। ये कृष्ण ने अब मार काट भी शुरू कर दी। पहले तो केवल मक्खन दही चुराता था, मणि चुराने लग गया, और चुराने में अगर सफल नहीं हुआ तो मार देगा किसी को भी। कन्हैया जी तक बात पहुंची तो कन्हैया जी ने सोचा कि अगर हम चुप रहे तो यही माना जाएगा भाई इसका मतलब बात सही है। तो कन्हैया जी कुछ लोगों को लेकर के जंगल में प्रसेन को ढूंढने गए। वहाँ पता चला प्रसेन को मार दिया है। तो जहाँ प्रसेन मरा पड़ा था वहीं पर शेर के पैर के निशान बन गए। उन पैरों के निशान से कन्हैया आगे बढ़े। आगे जाकर देखा तो शेर भी मरा पड़ा। शेर जहाँ मरा पड़ा था वहाँ पे पैर बने हुए थे रीछ के, तो रीछ के पैरों से आगे चले। वो रीछ के पैर जा रहे थे गुफा में। गुफा के द्वार पे कन्हैया ने सभी अपने द्वारकावासियों से जो साथ में लोग गए थे उनसे कहा कि मैं तो भैया अंदर जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको और मणि लेकर के मैं आता हूँ, तब फिर साथ चलेंगे। कन्हैया अंदर चले गए। अंदर जाके देखा तो एक बालक और एक नव युवती उस मणि से खेल रहे। तो कन्हैया ने उन दोनों को देखा, उन दोनों ने कन्हैया को देखा। गुफा में एक अपरिचित व्यक्ति को देख करके वो जो कन्या थी वो चिल्लाने लगी और मणि उसने अपने हाथ में कस के पकड़ ली। कन्हैया जी ने जाकर के हाथ उसका पकड़ा, मणि छीनने लगे, हाथ पकड़ लिया, मणि छीनने का प्रयास किया। कन्या चिल्लाई, अंदर से रीछ आए मारा। ये रीछ और कोई नहीं जाम्बवंत थे, प्रसिद्ध कथा है भागवत। जाम्बवंत ने कन्हैया जी से युद्ध शुरू कर दिया। 27 दिन तक युद्ध चला। जिन कन्हैया ने 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले कंस के योद्धाओं को, पहलवानों को उठा उठा के पटक दिया एक एक क्षण में, ऐसे कन्हैया जी से 27 दिन तक टक्कर ले ली उस बूढ़े जाम्बवंत ने। जाम्बवंत कोई आजकल का थोड़ी है। सतयुग में जब राजा बलि ने यज्ञ किया था और भगवान वामन बन के आए थे छोटे से, तब जाम्बवंत थे और तब ये इतने युवा थे। तब बालक नहीं थे, तब भी ये युवा थे। और उस समय पर उस विराट स्वरूप की जाम्बवंत ने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा कर ली थी। कितनी तेजी से दौड़ा होगा महाराज। उसके बाद सत्युग के बाद त्रेता के बाद अब द्वापर चल रहा है। और राम जी के युद्ध के समय तो इतना बूढ़ा हो गया था कि इसको तो राम जी ने कह दिया आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आप केवल मंत्रणा करते रहो। रावण भी जाम्बवंत के बल को समझता है। उस समय राम जी के समय में जाम्बवंत ने कहा था जब युद्ध समाप्ति के बाद में, महाराज आप सब ने तो युद्ध कर लिया खूब, हम रह गए, हमसे तो किसी ने किया ही नहीं, हमारी तो भुजाओं में खुजली मच रही है। अब मेरा मन कर रहा है कि और तो कोई क्या लड़ेगा, कर लो जरा। भगवान ने कहा कि भाई देखो, सेवक और स्वामी का जो युद्ध है वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है, मर्यादा नहीं है इसमें, लेकिन तुम्हारी इच्छा आ गई है। भगवान तो सर्वांतर्यामी भी हैं और इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भी हैं, चाहे कैसी भी इच्छा हो। अच्छा, ये भगवान की देखो स्वभाव है। अगर भक्त के मन में कैसी भी कामना आ जाए, अच्छी कामना तो भगवान पूरी करते ही करते हैं, यदि कोई गलत कामना भी आ जाए ना तो भी भगवान उसको पूरा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कामना इसकी यदि पूरी नहीं हुई तो ये इसी चक्कर में फंसा रहेगा। ये जो हमारा जन्म मृत्यु है ना, ये और कुछ नहीं है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का एक साधन मात्र है। हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, हमारे संकल्प खत्म हो जाएं तो हमारा जन्म नहीं होगा फिर। तो हमारा जो जन्म है वो हमारी इच्छाओं के कारण से, इसलिए भगवान गलत इच्छाओं को भी पूरा कर देते, बशर्ते वो इच्छा भगवान से निवेदन की गई हो तो भगवान से कहा कि महाराज आप युद्ध कर लो, भगवान ने मना कर दिया, आगे चल के देखेंगे। कृष्ण बन द्वापर 27 दिन बाद कन्हैया ने मार मार घुसा के इसकी एक नष्ट हो गई। तब इसको लगा कि यार ये द्वापर इस समय पे इतना बल रखने वाला कौन है, 27 दिन तक मेरे सामने टिक गया। मतलब 27 दिन बाद याद आ रही है इस बात की भी, अरे 1-2 घंटे में समझ जाता कि जिस समय ऐसा था तब कोई नहीं टिका, तो अब इस समय द्वापर में कौन टिक सकता है। 27 दिन बाद इसको समझ गया कि अरे ये तो मेरे आराध्य, प्रणाम करने लगा। भगवान ने भी कह दिया कि चलो ठीक है,
तुम्हारी इच्छा थी ना युद्ध करने की, अब बताओ और करना है? अरे महाराज अब तक पानी पिला दो, थक गया। इधर बाहर जो खड़े थे द्वारिकावासी, उन्होंने 12 दिन तक तो प्रतीक्षा करी, वो भी निकल गई। 12 दिन बाद वो सोचने लगे कि महाराज गड़बड़ लग रहा है अंदर मामला, क्योंकि जो कन्हैया एक एक थप्पड़ में पहलवानों को मारने वाला है, वो 12 दिन तक वापस नहीं लौटा। ऐसा ना हो कि वो जो भीतर है वो बाहर आ जाए और हमको काम तमाम कर दे। महाराज वहाँ से लौट गए, लौट करके जा करके वसुदेव जी को सारी बात बताई। सब द्वारकावासी चिंतित हो गए। अब जो द्वारकावासी अभी कुछ समय पहले तक कन्हैया जी को अपशब्द बोल रहे थे, अब वो चिंता करने लग गए। अरे ये सत्राजित की मणि के चक्कर में हुआ जो कुछ हुआ, जिसने आरोप लगाया था हमारे कन्हैया उसी को ढूंढने गए, अगर ये ना कुछ कहता तो कन्हैया नहीं जाते, और नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता। पब्लिक किसी की सगी नहीं है। उसी समय पर नारद जी वहाँ आए। अथा जगाम भगवान देवर्षि ब्रह्मलोकतः। देखो, यदि हमारा संकल्प अच्छा हो तो देवता ऋषि मुनि आपका हित करने के लिए आपके आसपास उपस्थित होते हैं। वर्तमान काल में भी ये बात है, दिखें भले ही नहीं, प्रेरणा देंगे, बुद्धि देंगे, मार्ग दिखाएंगे, कोई सहयोगी उपस्थित हो जाएगा, कोई रास्ता निकल आएगा, यदि हमारा संकल्प अच्छा है तो भगवान के बारे में जब चिंता करने लगे, नारद जी आ गए। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, महाराज बड़े चिंतित से लग रहे हो। तो बताया कि ऐसे ऐसे बात है, कन्हैया गए हैं जंगल में, 12 दिन हो गए, 27 दिन हो गए, उस समय 12 दिन हो गए। क्या किया जाए ऐसा जिससे हमारे कृष्ण हमको सकुशल प्राप्त हो जाएं? तब नारद जी ने बताया, पुत्र प्राप्ति यदुश्रेष्ठ देवीम आराधयाम विकाम। तो कहा नारद जी ने कि वसुदेव जी, आप अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करिए, पूजा करिए। कैसे करें महाराज, ये कौन है, क्या है, आराधना कैसे की जाती है, सब पूछा। तब नारद जी कह रहे हैं, वसुदेव महाभागो शृणु संक्षेपतो मम देव्या महात्म्यम अतुलम को वक्तुम विस्तरात क्षमः। देवी का वर्णन संक्षेप में ही कह पाऊँगा, विस्तार से वर्णन कोई नहीं कर सकता। भगवती जगदम्बा के बारे में विस्तार से कहने की क्षमता किसी में भी नहीं है। संपूर्ण वर्णन कोई नहीं कर सकता भगवती जगदम्बा के लिए। इसलिए संक्षेप में जान लीजिए कि यही भगवती जगदम्बा इस संसार को बनाती हैं, चलाती हैं और विनष्ट करती हैं, समाप्त करती हैं। देवताओं का भय दूर करने के लिए, भक्तों को मोक्ष और मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवती जगदम्बा अनेकानेक स्वरूप धारण करके उन पर कृपा करती हैं। यही भगवती जगदम्बा शैव मुक्ति प्रदायिनी, मुक्ति को देने वाली हैं, भोग को देने वाली हैं। इसलिए नवरात्रि विधान के अनुसार 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण कीजिए, आपको कन्हैया जी आपके पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। नारद जी के कहे अनुसार वसुदेव जी ने पूरे विधान से देवी की उपासना प्रारंभ की, और देवी की उपासना प्रारंभ करके देवी की उपासना में पूरा द्वारिका पूरे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से लग गया। बार बार भगवती जगदम्बा का पूजन करते हैं, बार बार भगवती जगदम्बा को प्रार्थना निवेदन करते हैं।